कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। कक्षा 10 के अंतर्गत जो है इतिहास में जो पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह हमारा क्या होगा, इतिहास में ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा। ऑब्जेक्टिव हम समझते जाएंगे और साथ साथ उसी को दिमाग में रखेंगे तो उसी से हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो पहले हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर काउंट काउर के बारे में पढ़ेंगे, गैरीवाल्डी के बारे में पढ़ेंगे, विक्टर इमैनुअल के बारे में पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण पूरा हम समझेंगे, उसी तरह जर्मनी का एकीकरण समझेंगे। ऐसे करके बारी बारी से सब होगा। तो पहले हम ये देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम यूरोप महादेश को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा है यूरोप महादेश। यूरोप महादेश ये हो गया, बगल में ये एशिया महादेश है, एशिया में भारत है, फिर अफ्रीका महादेश, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है और यहाँ पर ध्रुवों पर अंटार्कटिका है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, अपने देश के लिए, अपने हक के लिए जो आंदोलन लोगों ने किया उसके बारे में देखते हैं। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएंगे और साथ साथ उसको विश्लेषण भी करते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और पहले हम, क्योंकि फ्रांस में भी क्रांति हुई थी, तो हम नेपोलियन के बारे में पहले कुछ जानते हैं। ऐसे नेपोलियन के बारे में 9th में ही है, लेकिन हम कुछ नेपोलियन के बारे में 10th में ही पढ़ेंगे, क्योंकि 10th में फ्रांस में जो है 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति है, इसीलिए हम उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेपोलियन से संबंधित हम क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का बीजारोपण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सर्वप्रथम राष्ट्रवाद जो हुआ, लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना जगा, ये सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये सर्वप्रथम हुआ था यूरोप महादेश में ही। यूरोप महादेश में कब से? तो पुनर्जागरण काल से। जब पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में तभी से, यानी पुनर्जागरण हुआ 1453 के बाद, और तभी से यहाँ पर यानी राष्ट्रवादी भावना पनपने लगा। तो आगे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये 1789 ईस्वी में। 1789 में फ्रांस में एक भयानक आंदोलन हुआ था और उसे ही फ्रांस की क्रांति कहा जाता है, और ये 1789 ईस्वी में हुआ। और हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे फ्रांस में की जो क्रांति है वो 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। तो पहले हम इसको नेपोलियन के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है, देखिए 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजेसियो में, कोर्सिका द्वीप के अजेसियो में इसका क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो कोर्सिका द्वीप कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। और हम विश्व का जब मानचित्र देखेंगे तो उसमें समझेंगे। फिलहाल हमको इसको ही इतना तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो आंसर में है, पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट, तो याद रखना है कार्लो बोनापार्ट। पांचवा क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट के माता का क्या नाम था? तो माता का नाम है लेटिजिए रमोलिनो। माता का नाम, नेपोलियन बोनापार्ट के माता का नाम क्या है? तो लेटिजिए रमोलिनो, याद रखना है। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ, उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम, और भी उससे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन नेपोलियन से संबंधित है, तो हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छठा क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में क्या था? फ्रांस की क्रांति जब 1789 ईस्वी में हुई थी तो उस समय नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? तो आंसर में है सेनापति। वह तभी सेनापति था, फ्रांस की सेना में वह जो है कि
सेनापति था नेपोलियन बोनापार्ट। तो याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में क्या था, तो सेनापति, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कब तक फ्रांस में प्रथम काउंसल के रूप में शासन किया? सेनापति के बाद वह फ्रांस का प्रथम काउंसल बना था। तो यहाँ पर देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने कब तक फ्रांस में प्रथम काउंसल के रूप में शासन किया? तो यहाँ आंसर में है 11 नवंबर 1799 ईस्वी से 18 मई 1804 ईस्वी तक। याद रखना है, 11 नवंबर 1799 ईस्वी से 18 मई 1804 ईस्वी तक। पहले सेनापति था, उसके बाद वो बना फ्रांस का प्रथम काउंसल। तो वो कब से बना, तो 1799 से, और फिर रहा कब तक, 1804 ईस्वी तक। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, इस तरह से बढ़ाते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? प्रथम काउंसिल के बाद वह सम्राट बना था। तो 18 मई 1804 ईस्वी को, यानी प्रथम काउंसिल के बाद वह बन गया, वह फिर बन गया फ्रांस का सम्राट, और पूरा वो फ्रांस पर अपना शासन स्टार्ट कर दिया। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 18 मई 1804 ईस्वी को। याद रखना है, और एक बार में नहीं होता है, तो कई बार हमको बारी बारी दोहराते जाना है, जिससे क्या होगा कि याद हो जाएगा और समझते भी जाना है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, नेपोलियन ने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की, उसे क्या कहा जाता है? जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, तो फ्रांस में जो बहुत सारा अराजकता था, भूखमरी और स्थिति बहुत लोगों का नाजुक था, तो उसके लिए फ्रांस में सुधार के लिए नेपोलियन ने क्या किया कि अपना एक विधि संहिता लागू किया था। उसका नाम है नेपोलियन की संहिता या नेपोलियन कोड। याद रखना है, नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन की संहिता, यह नेपोलियन ने फ्रांस में जारी किया गया है। देख लीजिए, फ्रांस का मानचित्र है, यह आधुनिक मानचित्र है, और इस तरह से ये देख सकते हैं कैसे करके ये जो है यहाँ से और बगल बगल में दूसरा सब देश सब है। तो ये है मेरा फ्रांस। याद रखना है, फ्रांस का एक इमेज में भी थोड़ा सा देख करके ध्यान में रखना है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में पराजित हुआ? और जब नेपोलियन बोनापार्ट जब शासन किया, तो वह क्या हुआ कि साम्राज्यवादी हो गया, बहुत सारे देशों पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। तो यूरोप के जितने भी देश थे, उसमें से लगभग देश नेपोलियन का विरोधी थे, दुश्मन देश थे, और इसका जो है कि मित्र देश नहीं के बराबर थे। इसीलिए कई देशों ने मिलकर नेपोलियन पर एक साथ आक्रमण किया, जिसमें कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा आदि था, और ऑस्ट्रिया भी। तो इसमें वही कहता क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में पराजित हुआ? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1814 ईस्वी में, उसी युद्ध में पराजित हुआ। 1804 से वह फ्रांस का सम्राट बना और 1814 में पराजित हुआ, यानी 10 साल वह फ्रांस में सम्राट के रूप में शासन किया। कौन? तो नेपोलियन। तो याद रखना है, नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना, क्वेश्चन हम लोग पढ़े, और 14 में वो वाटरलू का युद्ध में हार गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपोलियन को कहाँ निर्वासित किया गया? याद रखना है, सेंट हेलेना द्वीप, या सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को निर्वासित किया गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम। उसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? क्या क्वेश्चन है? नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो याद रखना है 1821 ईस्वी में। और ये याद रखना है कि सेंट हेलेना द्वीप पर, देखिए ये जो उससे पहले क्वेश्चन था, नेपोलियन को कहाँ निर्वासित किया गया?
यानी कि ब्रिटेन जो शक्तिशाली राज्य था, जो विजित राष्ट्र था, जो नेपोलियन को हराया था, उन्होंने नेपोलियन को क्या कर दिया कि एक द्वीप पर निर्वासित कर दिया। एक अटलांटिक महासागर में एक द्वीप था, वहाँ पर इसको वहाँ भेज दिया, पहुँचा दिया, और वहाँ पर वह अपना जीवन कुछ दिनों तक काटा और उसका मृत्यु जो हो गया 1821 ईस्वी में। तो नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 ईस्वी में। तो याद रखेंगे, हम एक बार में नहीं होता है तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे, वीडियो को हम देखेंगे, और इस तरह से क्या होगा कि आप अधिक से अधिक इसको जानकारी रखेंगे। तो पहला क्या था, नेपोलियन का जन्म कब हुआ? तो उसमें था कि नेपोलियन का जन्म हुआ था, क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में। यहाँ देखिए, हम नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में था। तो याद रखेंगे नेपोलियन का जन्म, उसके माता पिता का नाम वो भी है, उसके माता पिता का नाम देखिए, नेपोलियन का जन्म था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। कहाँ? तो कोर्सिका द्वीप के अजेसियो में, याद रखना है। उसका माता का नाम और पिता का नाम, तो पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और माता का नाम लेटी, देखिए यहाँ लिखा हुआ लेटिजीरामोलिनो, याद रखना है। और वह याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति के समय वह क्या था? फ्रांस का सेनापति था, देखिए है। उसके बाद है कि वह प्रथम काउंसिल के रूप में कब से कब तक शासन किया? तो याद रखना है 11 नवंबर 1799 ईस्वी से 18 मई 1804 ईस्वी तक। उसके बाद उसके यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो इसका आंसर हो गया 18 मई 1804 ईस्वी को। तो फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन ने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की, उसे क्या कहा जाता है? तो ये हम लोग पढ़े, नेपोलियन की संहिता या नेपोलियन कोड। तो हम दोहरा दिए क्वेश्चन, और इसमें तो है उसके बाद कि नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में पराजित हुआ? तो यह वाटरलू का युद्ध था, और 1814 ईस्वी में। तो याद रखना है। और फिर कहा कि नेपोलियन को कहाँ निर्वासित किया गया? तो ये याद रखना है सेंट हेलेना द्वीप पर। तो ऐसे करके, और लास्ट क्वेश्चन है नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो 1821 ईस्वी में। तो इस तरह से याद रखना है। इसके बाद शुरू होता है यही वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन का युग का अंत, और मेटरनिख युग स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वियना सम्मेलन, कि वियना सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको याद रखना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे, ये पहला पार्ट है। अब अगले पार्ट में वियना सम्मेलन देखेंगे, फिर इटली का एकीकरण देखेंगे, मेजनी, काउंट काउर, गेरिबाल्डी और अन्य जो क्रांतिकारी सब थे उसके बारे में हम बहुत सारा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगले वीडियो भी देखिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर लाइक कीजिए, और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।